बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो ख़बर है वो मशरक़े वुस्ता के मुतल्लिक है, लेकिन इस खबर में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त मुसलसल हमले हो रहे हैं और वो हमले हैं सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर। लेकिन अगर जब आपके ऊपर क्राइसिस हो और उस क्राइसिस के दौरान और ख़ासकर जब आपके ऊपर हमला हो रहा हो और आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी जिसकी बदौलत आपने इतने बड़े फैसले किए हों कि आप इसराइल तक को तस्लीम करने की तरफ चले जाएं और वह दस्ते शफ़क़त उठा ले और दस्ते शफ़क़त उस मुल्क के ऊपर रख दे जिसका आपने नाटका बंद करने की कोशिश की हो, या वो मुल्क जो आपके सबसे बड़े दुश्मन ईरान का सबसे करीबी इत्तेहादी हो और उसके अलावा उसके अंदर आपके दुश्मन की मौजूदगी भी हो, जिसको आप दुश्मन समझते हैं वो दुश्मन नहीं समझता, और वो जिसको आप अपनी रिप्लेसमेंट और मुल्कों को समझते हैं उनके फौजी भी मौजूद हों, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। एक इस वक्त अमेरिका के अंदर मुस्लिम दुनिया के एक अहम मुल्क के सरबराह की जो बाइडन से मुलाकात हुई है और जो बाइडन ने उस मुल्क को उन 18 मुल्कों में शामिल कर लिया है जिनको अगर पैसे चाहिए हों तो अर्जेंट मिलेंगे, जिनको अगर जंगी साजो सामान, दिफाई साजो सामान चाहिए हो तो तरजीह बुनियादों के ऊपर मिलेगा। और ऐसे में यह दर्जा आपकी बजाय आपके, जिसको पंजाबी में कहते हैं मुखालिफ या शरीक, को मिल जाए तो फिर क्या उसकी हालत हो सकती है। यह आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और यह मशरक़े वुस्ता का पूरा सिनेरियो तब्दील करने वाली है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर आप देखें तो कुछ सिग्नल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोई स्टेटमेंट जारी होती है उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं या किसी के ऊपर हमला हो तो सॉलिडेरिटी के इजहार के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो बड़े अहम होते हैं। मैं आपको इस वक्त एहसास से दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका ने हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में जो एडवाइजरी जारी की तो हमारे कान उस वक्त खड़े हुए कि अमेरिकी आंखें माथे के ऊपर रखने जा रहे हैं और इनकी सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होने वाली है। और जब इन अरब ममालिक ने थोड़ा सा गिला शिकवा किया तो जो वहां पे व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जैन सैकी हैं, उन्होंने इस सिलसिले में बाकायदा खुल के अरबों को यह बताया कि ज्यादा गर्म होने की आपको जरूरत नहीं है। ठंडे मिजाज के साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि इसराइल के सदर के साथ दौरे के दौरान जो हौसियों का हमला हुआ है, अगर हमारा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम ना करता तो तबाही मच जाती। तो उन्होंने कहा आपको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आपको ये जो अभी हौसियों के मिसाइल हमलों से आपकी बचत हो रही है ना, ये हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मेहरबानी है। इस सारी सूरत हाल के दौरान अब जो असल मामला है वो ये है कि ट्रंप कार्ड की तरफ अब आते हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि जो बाइडन ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। इस वक्त मशरक़े वुस्ता के अंदर जंग किन दो ममालिक की है, यानी ये जो सारी प्रॉक्सीज हैं यमन के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, ये कौन दो ममालिक लड़ रहे हैं? दो ममालिक में एक इत्तेहाद है जिसको ईरान लीड करता है और दूसरा इत्तेहाद वो है जिसको सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, ये सारे एक तरफ है। और अब ईरान के जो करीबी ममालिक हैं वो तो इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं और अब मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमले होते जा रहे हैं, हमलों में इजाफा हो रहा है और ईरान के सऊदी अरब खुद भी बातचीत कर रहा है। उसको अंदाजा है कि हम इसको रोक नहीं पा रहे क्योंकि वियना के अंदर जो उनके जौहरी मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो रहे हैं। इसके ऊपर मैंने आपको खबर दी थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए अब एटमी हथियारों के लिए। लेकिन इस सारी सिनेरियो के दौरान अमेरिका ने एक ऐसी मूव खेली है कि ये जो मूव है ये मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ैद को मुकम्मल तौर पे ईरान के रहमो करम पे ले आई है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उनके जो मजीद हाथ हैं वो बंद गए हैं और ईरान के हाथ जो हैं वो खोल दिए गए। मैं आपको इस सिलसिले में थोड़ी सी
अहम डेवलपमेंट्स के मुतालिक बताना चाहता हूं। 2017 के अंदर एक तनाज़ा पैदा हुआ मशरक़ वुस्ता के अंदर, जहां पे इन तमाम जो ये सऊदी अरब के इत्तेहादी हैं, इन्होंने मिल के अपने हमसाया मुल्क कतर का मुहासरा कर लिया। इन्होंने खाने पीने की अशिया भी रोक दी, कोई ट्रेड, सारा कुछ, इसको बायकॉट कहते हैं ना, वो किया। दो ममालिक खुल के कतर की मदद के लिए आए। उसमें एक ईरान था, उसके ऊपर तो वैसे ही पाबंदियां हैं। दूसरा तुर्की था, हैरान कुन तौर पे। उन दोनों ममालिक ने खुल के मदद की और एट द एंड हुआ क्या कि मोहम्मद बिन सलमान की यह स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई और यह मुहासरा जनाब खत्म करना पड़ा। जिसके बाद आपने अभी गल्फ वालों का वो एक इजलास देखा, उसमें अमीर उनके आए और ये खुद चल के मोहम्मद बिन सलमान उनको लेने गए। अब हैरान आप इस बात के ऊपर होंगे कि ईरान ने इस चीज को मौका जान के कतर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए और तुर्की ने भी इसको अपॉर्चुनिटी जाना और 2017 से ऑनवर्ड उनकी सूरत हाल तब्दील हो गई। इस वक्त अगर सऊदी अरब के बॉर्डर के ऊपर किसी मुल्क की फौज मौजूद है तो वो तुर्की की फौज मौजूद है। और तुर्की की फौज कहां पे मौजूद है? तुर्की की फौज इस वक्त कतर के अंदर मौजूद है। और ये दोनों ममालिक, तुर्की और ईरान, दोनों अमेरिका मुखालिफ हैं, लेकिन ईरान के करीब हैं क्योंकि उर्दगान ने भी जाना है ईरान। और अभी इसी पिछले ये जो भी महीना खत्म हुआ जनवरी का, 11 जनवरी को ईरान के वजीर खारजा ने कतर का विजिट किया और अमीर कतर से भी मुलाकात की। तो इसका मतलब यह है कि अगर कतर को कोई फेवर मिलती है तो बुनियादी तौर पे इसका मतलब यह होगा कि यह ईरान के लिए सूदमंद है, क्योंकि कतर वालों के ताल्लुकात जरूर बहाल हुए हैं इन ममालिक के साथ, तलखी जरूर है, वो बात भूले नहीं हैं। उन्होंने उस वक्त जो अपना सफर शुरू किया कि हमारे ऊपर तो ये अरब ममालिक तो हमारा किसी वक्त भी नातका बंद कर देंगे। तो अब आते हैं इस मामले की तरफ कि कतर के साथ हुआ क्या है। कतर के अंदर इस वक्त तुर्की का फौजी अड्डा मौजूद है, अमेरिका का फौजी अड्डा मौजूद है। आपको याद है जब अफगानिस्तान से लोग निकाल रहे थे, कहां लेके जा रहे थे? कतर लेके जा रहे थे। तो कतर उनके पहले ही बहुत करीब है। तो अब कतर चूंकि इनके साथ भी नहीं बनती, तो मशरक़ वुस्ता के अंदर हालांकि इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात की तवक्को ये थी कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं तो हमें जवाब में अमेरिका सर आंखों पे बिठा लेगा और हमें असलहा भी मिलेगा, हमें तमाम सहूलतें भी मिलेंगी। सहूलतें खाक मिलनी थी, F-35 तैयारे देने से इनकार कर दिया। इनकार इस तरीके से किया कि उसके ऊपर शराइत ऐसी लगा दी कि आप इसराइल की इजाजत के बगैर पर भी नहीं मार सकते। जिसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो जो मुआहिदा बातचीत इनकी चल रही थी, इन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया। तो अब जनाब जिस बुनियाद के ऊपर आपने किया था वो काम भी नहीं हुआ। तो अब आते हैं इस तरफ कि तुर्की ने फिर क्या किया? 2014 के बाद उन्होंने 2017 के अंदर दौरा किया, तो 2014 के बाद यह पहला मौका था कि जब तुर्की के सदर ने किसी अरब मुल्क का दौरा किया था। अब उस कतर के सरबराह जो अमीर कतर है वो इस वक्त अमेरिका के दौरे के ऊपर है और उनकी जो बाइडेन के साथ मुलाकात हो गई है। लेकिन जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एक इंपॉर्टेंट बात की है जो पूरे मशरक़ वुस्ता का सिनेरियो तब्दील कर देगी, मैं उसके मुतालिक आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं ये कांग्रेस को बताने जा रहा हूं कि हम नॉन नेटो एलाय का जो दर्जा है वो कतर को देने जा रहे हैं। हालांकि ये दर्जा या ये सहूलतें इन अरब ममालिक को मिलनी चाहिए थे। अब इस वक्त उनमें 18 ममालिक शामिल हैं। आखिरी बार ब्राजील को 2018 के अंदर उन्होंने शामिल किया था। तो अब 18वां मुल्क जो है वो बना है कतर। और इसका मतलब यह है क्योंकि उन्होंने ये जो अमेरिका को अफगानिस्तान के मामलात में फैसिलिटेट किया वो बुनियादी तौर पे कतरियों ने किया। कतर के अंदर उनका हेडक्वार्टर था। कतर जो है यहां से अमेरिका को निकालता रहा। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी आती है तो कतर फैसिलिटेट करता है। आपको पता है अमेरिका ने यहां से सफारत खाना तो अपना बंद कर दिया, लेकिन अपने मामलात किसके जरिए देखता है? कतर के जरिए देखता है। इसलिए वो अपना कर्ज चुकाने की तरफ आ रहे हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उनको दिफाई साजो सामान, उनको अगर कोई पैसा चाहिए होगा, दीगर मामलात के अंदर तरजीह मिलेगी। इसकी एक वजह सिर्फ मशरक़ वुस्ता नहीं है, एक वजह एक और भी है, वो भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं ताकि आपके पास एक ब्रॉडर सेंस में चीजें होनी चाहिए। आपको अंदाजा है कि यूक्रेन और रूस के मामलात इस वक्त जो हैं वो बहुत गड़बड़ हैं और यूरोप का खदशा ये है कि एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, तवानाई का बहरान आ सकता है। और इस वक्त तवानाई के मामलात को LNG एक्सपोर्टर जो है वो कतर है,
तो कतर अपनी तमाम तर जो एक्सपोर्ट है उसका रुख यूरोप की तरफ मोड़ सकता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि उसके ऊपर अपनी करम नवाजी होनी है। लेकिन इन सब बातों से हट के मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद के लिए ये कोई अच्छी मूव नहीं है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बात का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।